मुझे कुछ लोग मिलते हैं कभी कभी, बोलते हैं सर आपकी ना बातें हमको कभी कभी समझ में नहीं आती है ना, आपकी बातें हमें कभी कभी ऊपर से निकल जाती हैं, हमारे समझ में नहीं आती, हम क्या करें। मैं भी समझाने की कोशिश करता हूं उनको, हर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, सुनार का तरीका भी अख्तियार करता हूं, धीरे से मारने वाला, और कभी कभी लोहार भी बन जाता हूं। सुनार से समझ जाए तो सुनार, लोहार से समझ जाए तो, जो कोशिश कर सकता हूं उनको समझाने की पूर्णतः प्रयास करता हूं। और एक वही पुरानी कहानी से इस ट्रेनिंग का शुभारंभ करता हूं जो मैं कम से कम 20 बार सुना चुका हूं, लेकिन इतनी फेवरेट है मेरी कि सुनाए बिना मुझे मज़ा नहीं आता। कि वो एक व्यक्ति की वाइफ को डिलीवरी होने वाली थी, तो जब डिलीवरी का टाइम बिल्कुल निकट आ गया तो उसने डॉक्टर को कॉल किया कि सर आधे घंटे का समय लगता है मुझे, आप तुरंत आ जाइए। तो डॉक्टर ने बोला इट विल टेक 30-35 मिनट्स फॉर मी टू रीच, मेरे को आधा पौना घंटा लगेगा आपकी तरफ आने में, थोड़ा संयम रखें। तो उसने बोला सर इंतजार कर रहे हैं, आप आ जाइए। तो आधे घंटे के बाद डॉक्टर साहब पहुंचे जहां पर डिलीवरी होना था उस व्यक्ति की वाइफ का। तो डॉक्टर ने पूछा वेयर इज योर वाइफ? तो उसने बोला सर वो अंदर है। तो डॉक्टर के हाथ में उसका एक बैग था, जो उसका बैग रहता है, बस्ता जिसको बोलते हैं, तो वो लेके अंदर चला गया। उसने दरवाज़ा खिड़की सब बंद कर ली। तो आदमी इंतज़ार कर रहा था एक अच्छी खबर के लिए। 10-5 मिनट खटर पटर की आवाज़ आती रही वहाँ से, हुआ कुछ नहीं। और 5-7-10 मिनट खटर पटर होते हुए खिड़की खुली, रोशनदान खुला और उस डॉक्टर की मुंडी उसमें से बाहर झांकी। और डॉक्टर ने तुरंत बोला तेरे घर में आरी है क्या? यह आदमी थोड़ा हैरान हुआ कि आरी का क्या करोगे डॉक्टर साहब? उसने बोला है कि नहीं, जल्दी बता, समय बहुत कम है। तो उसने बोला है जी हुजूर। ये भागा गया, आरी लाके डॉक्टर साहब को सुपुर्द की कि सर ये आरी लीजिए। खिड़की फिर बंद हो गई, अंदर फिर खटर फटर की आवाज़ आती रही। 10-15 मिनट फिर निकल गए। इस आदमी में उत्सुकता बढ़ने लगी कि पता नहीं क्या हो रहा है, गुड न्यूज़ कब आएगी। इतने में फिर खिड़की का कपाट खोला, मुंडी फिर बाहर झांकी और बोला तेरे घर में हथौड़ी है तो ले आ। यह आदमी फिर चौंका, हैरान हुआ कि सर हथौड़ी का क्या करोगे, अंदर डिलीवरी हो रही है कि क्या हो रहा है? उसने बोला है कि ले आ फटाफट, क्योंकि समय बहुत कम है। उसने बोला मरता क्या ना करता, भागा हथौड़ी ला के दे दिया। हथौड़ी की डॉक्टर की खिड़की फिर बंद हो गई, अंदर फिर खटर पटर की आवाज़ आती रही। 10-15 मिनट फिर निकल गए, आवाज़ फिर आनी बंद हो गई। इसने लगा अब गुड न्यूज़ आने वाली है। कटाक से खिड़की फिर खुली, मुंडी फिर बाहर आई और डॉक्टर ने बोला इतना बड़ा पत्थर ले आ तुरंत। इस आदमी का पारा अब 7वें आसमान पे था। बोला पागल हो, बच्चा हो रहा है कि क्या हो रहा है? इसने बोला तेरी बीवी को तो बाद में देखूंगा, मेरी पेटी नहीं खुल रही पहले। ये जो मैं लेके आया हूं जिसमें सारा ताम झाम रखा हुआ है, ये पहले खुल जाए तो मैं अपना कार्यक्रम चालू करूं। तो कुछ दोस्तों पेटियां ऐसी बंद होती हैं कि खोलने में बड़ा समय लगता है। तो मैं पूरा प्रयासरत हूं। कुछ की तो पेटियों में जंग लग गया है, तालों में भी जंग लग गया है। मैं उनको पूरा आश्वासन देता हूं कि मैं ऊपर से ठोक रहा हूं, तुम अंदर से ठोको, कर ही लेंगे एक दिन तुम्हारी पेटी को हम खोल लेंगे यार। लेकिन तुम्हें भी प्रयास मेरे ही बराबर करना पड़ेगा। कुछ लोग घड़े रहते हैं, देखो घड़े को उल्टा रख दो, कितना दुनिया भर का बरसात हो जाए उसके अंदर एक बूंद भी नहीं जाती। उल्टे घड़े सुने आपने, है ना, उल्टे होते हैं। कितनी बारिश हो जाए इसमें बूंद नहीं जाती क्योंकि इसने अपना घड़ा। कुछ और कलाकार ऐसे होते हैं जिनके घड़े तो सीधे होते हैं, सीधा ही रखा होता है, फिर भी पानी की बूंद भरती नहीं है, नीचे तली में छेद रहता है। उनके तली समझते हैं ना आप, तो उसके तली में छेद रहता है। इंद्र देवता अपना पूरा प्रयास करके हार जाते हैं, उसमें कुछ समाता नहीं है। मैं अभी एक ऑटोमोबाइल कंपनी में गया, कुछ दिन पहले की बात है। मैं आपसे हालांकि सोचा था कि ये सब बातें आपसे ना किया करूं। तो ऑटोमोबाइल कंपनी था, करीब छोटा सा वर्कशॉप था, 80-90 लोगों का। तो 80-90 लोग बैठे हुए थे। अच्छा, एक व्यक्ति को मैंने देखा जो वहां रखा हुआ था, मतलब बाकी सब तो बैठे हुए थे, जिंदा थे, एक को वहां रखा हुआ था। ना वो हिल रहा था, ना वो डुल रहा था, ना वो मेरी बात पे ताली बजा रहा था। उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा था और वो ऐसे बैठा था कि बिल्कुल मिट्टी हो गया हो, पत्थर हो गया हो, ना हंस रहा था ना बोल रहा था। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा जिंदा भी है? तो मैंने हाथ हिलाया तो जिंदा तो था। तो मैंने बाकी लोगों से पूछा, ये बोला इसका कुछ नहीं होता, इसको कितना ही समझाओ। तो मैंने कहा फिर क्या करते हो? कह रहा लाना पड़ता है। मैंने कहा मान लेते हैं तुम ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते हो, एक गाड़ी तुम्हारे पास ठीक होने को आई, तो तुम क्या करोगे सारे? तो बोलते हैं हम इंजीनियर लोग इसको ठीक करके भेज देते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात।
हम इंजीनियर लोग उस गाड़ी को ठीक करके भेज देते हैं। और मैंने कहा अगर वो फिर से खराब हो जाए, वही प्रॉब्लम फिर से आए तो फिर क्या करते हो? कह रहे हो फिर गाड़ी वर्कशॉप में आती है, हम इसको फिर से ठीक करके कस्टमर को सुपुर्द कर देते हैं। और मैंने कहा अगर वही ग्राहक 15 दिन बाद उसी गाड़ी को फिर से ले आए तो फिर क्या करते हो? कह रहे फिर एक प्रयास और करते हैं। कह रहे हैं मैंने कहा अगर फिर भी ठीक ना हो तो क्या करते हैं? कह रहा फिर तो कंपनी को वापस भेजनी पड़ती है गाड़ी। जहां से बन के आई है फिर वापस भेज देते कि ठीक नहीं हो रही, सारा क्या कर रहे हो? कोशिश पे कोशिश कर रहे हैं, ट्रेनिंग में ट्रेनिंग कर रहे हैं, साल में 8-8 10 ट्रेनिंग कर दी, एक गाड़ी साली ठीक ही नहीं हो रही। तो उसका एक ही इलाज है कि वो कंपनी को भेजनी पड़ती है कि अब हमारा बस का नहीं है इसको ठीक करना, हमने पूरी कोशिश। तो मैंने कहा ये वही आदमी है। मैं जानता हूं आप में कोई ऐसा नहीं है। तो एक बार मैं कहता हूं एक बार जोरदार तालियां उस परमपिता परमेश्वर के लिए हो जाएं जिसकी वजह से मैं और आप हम सब यहां पर बैठे हुए हैं ना। तो आवाहन 2 दिसंबर सन 2017 में यहां पर हम बैठे हैं, आज इस बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग सेशंस में आए हैं। और सब लोगों को बधाई इसलिए भी है कि आज वीकेंड है और अपना काम धंधा छोड़ के अपनी नौकरी से फ्री होकर आप सब लोग यहाँ पर आए होंगे। कुछ लोग हो सकता है घंटा 2 घंटा पहले छुट्टी लेके निकले हों और दिल्ली के बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं। उनका विशेष तौर पर स्वागत करता हूँ इस ट्रेनिंग सेमिनार के अंदर। दिसंबर 2 में आज हम बैठे हैं और इस साल का संभवतः यह आखिरी सेशन होगा इन 2017। ये हमारा 6ठा ट्रेनिंग वर्कशॉप है 2017 का। दिस इज द 6th ट्रेनिंग वर्कशॉप इन नेस्विस, मतलब बड़ा जिसको हम बोल सकते हैं, छोटे मोटे सब लोगों ने बहुत सारे हम लोगों ने किए हैं। तो 6th ट्रेनिंग वर्कशॉप है, यानी हर 2 महीने में हम लोग इसको मूलतः कर लेते हैं और प्रयास रहता है कि सब लोगों को सिखा सकें कि इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। आप ही की तरह मैंने भी देखा था, शुरू में कोई बहुत बड़े सपने किसी के भी नहीं होते कि हम पहले दिन बहुत बड़ा कर लेंगे, ऐसा किसी खोपड़ी में जाता नहीं है। वो धीरे धीरे जैसे बिजनेस में आता रहता है उसको भरोसा डेवलप होना चालू करता है। तो मैं आज कुछ विषय आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों, जो नेटवर्क मार्केटिंग से संबंध होंगे, नेस्विस से संबंधित होंगे, लेकिन वो आपके जीवन को भी प्रभावित कर रहे होंगे। और आज का जो सेशन है वो कुछ सवालों से शुरू होगा। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह इस सेशन में बैठिएगा सर, और प्लीज घड़े को सीधा कर लीजिए और बोतल खाली कर लीजिए, क्योंकि आप विद्वान लोग हैं, मैं समझता हूं, अपनी फील्ड के आप मास्टर होंगे, मैं ये भी जानता हूं। लेकिन जब आ ही गए हैं तो एक ब्लैंक पेपर की तरह बैठे ताकि मैं 3 घंटे में उस पर कुछ लिख सकूं यार, है ना। पहले से लिखा होगा तो मेरे लिखना बहुत मुश्किल रहेगा आप लोगों के लिए, तो पहले साफ उसको कर दीजिए तो मैं कुछ लिख सकूंगा, तो आपको फायदा होगा यहाँ पे आने का। तो फिजिकली आप बैठे हैं, मेंटली भी यहाँ पर रहे। तो सवालों से आज इस ट्रेनिंग सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है और मेरा साथ दीजिएगा। भैया स्टेज के पीछे बात मत करो, मैं पहले भी तुमको कह चुका हूं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू ऑल ऑफ यू। कुछ जलते हुए सवाल है मेरे पास आपके लिए, और मैं चाहूंगा आप दिल पे हाथ रख के अगला 3 घंटा ईमानदारी के साथ मेरे साथ यहीं रहिए और बिल्कुल ईमानदार रहिएगा सर। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे विनम्र विनती करता हूं कि अगला आधा घंटा ईमानदार रहिए अपने साथ, क्योंकि आदमी किसी को भी झूठ बोल सकता है, वो अपने आप को झूठ नहीं बोल सकता। आप सहमत हैं मेरी बात से क्या ना? तो अगला कुछ समय ईमानदारी के साथ इस सेशन को अटेंड करते हैं। मेरे कुछ सवाल है। मेरा पहला सवाल आप सब दोस्तों से ये है जो इस बिजनेस में इस उद्देश्य से आए हैं कि वो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। मेरा पहला सवाल वो है ये, मेरा पहला सवाल ये है कि अगर आपके बच्चों को अपना मां बाप चुनने का अधिकार होता तो क्या वो आपको चुनते? माई फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली बिलोंग्स टू यू एवरीबॉडी। अगर आज उनके पास से सुअवसर होता, मौका रहता उनके पास कि वो अपना मां बाप चुन सकें, तो क्या वो आपको चुनते? मुझसे लोग पूछते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, तो मैं जवाब देना चाहता हूं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग की क्यों जरूरत है, आपको एक प्लान बी का क्यों जरूरत है, आप जो कर रहे हो उसके अलावा आपको कुछ करने की क्यों जरूरत है। जो आप कर रहे हो वो पूर्ण क्षमता के साथ आपके घर के अंदर वित्तीय स्थिति को ठीक नहीं कर पा रहा है, और इसको सच मानने में हमको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो मेरा पहला सवाल ये है आप लोगों से, और इसका हाँ या ना मुझे कहने का जरूरत नहीं है, अपनी डायरी पर लिख लीजिएगा सर। आपको जवाब मिलता जाएगा कि आपको ये बिजनेस करने की जरूरत क्यों है, आपको नेस्विस की जरूरत क्यों है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग का जरूरत क्यों है, आपको हमारा जरूरत क्यों है, आपको मैनेजमेंट का जरूरत क्यों है। क्योंकि ये सब चीजें आपकी जिंदगी में एक बेहतरीन बदलाव ला सकती हैं अगले कुछ वर्षों के अंदर। तो मेरा पहला सवाल ये है, चाहे तो जवाब भी दे सकते हैं, और मैं जानता हूं 95% का जवाब एक ही होगा।
बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, बी वेरी ऑनेस्ट। और जितने लोगों का शादी हो गया है, उनके बच्चे हैं, तो वे सवाल पूछ सकते हैं, और जिनका शादी नहीं हुआ, ये सवाल उनसे है। जिनका नहीं हुआ वो बोलेंगे हमारे तो है ही नहीं। लेकिन अगर तुमको अधिकार होता, आज मौका मिलता, तो क्या उन्हीं को दोबारा चुनते जिनसे हो? तो बड़ा खतरनाक सवाल है। और ये सवाल, बेटर क्वेश्चंस विल लीड टू बेटर आंसर्स। अच्छे सवालों के अच्छे जवाब होते हैं ना। कृष्ण की कोई महारत नहीं थी गीता के अंदर, अर्जुन की वजह से एक एक सवाल जो अर्जुन ने दागा, उसकी वजह से गीता का एक तरीके से उदय हुआ। सवाल बेहतर थे तो जवाब बेहतर आए। एक से बेहतर एक सवाल उसने पूछे, एक से बेहतर एक जवाब भगवान कृष्ण ने दिए। तो अच्छे सवाल बहुत जरूरी हैं सर। मेरा पहला सवाल ये था आपके साथ। मेरा दूसरा सवाल आप सब दोस्तों के साथ ये है, कान खोल के सुन लीजिए और देखिएगा जो मैं बताने वाला हूं। और वो ये है, आपकी पारिवारिक अनुपस्थिति में क्या आपका परिवार वित्तीय तौर पर सुरक्षित है? आपकी अनुपस्थिति में, खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए, आप घर ना पहुंचे। Everything is possible, my dear friends. Life is very uncertain. I'm not going to make you negative at all. लेकिन मैं सिर्फ कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, एक तस्वीर है जिसमें आप, आपकी वाइफ और 2 बच्चे हैं। बेटा बात मत करो, मेरी रिक्वेस्ट है इस बच्चे को या तो मैडम आप बाहर ले जाइए, मैं डिस्टर्ब होता हूं। एक तस्वीर लगी है जिसमें आप, आपकी धर्मपत्नी और आपके 2 बच्चे हैं, फ्रेम में लगी हुई है दीवार पे। सिर्फ इमेजिन करिए आंख बंद करके कि आप उस तस्वीर में से ना हो। आप अंदाज लगाइए कि आप उस तस्वीर से ना हो। क्या वित्तीय तौर पे सुरक्षित है आपका परिवार? इफ समथिंग हैपन टू यू टुनाइट, एंड आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू नेगेटिव, कुछ सवाल पूछने जरूरी है यार। मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? और एक दिन तो ऐसा होगा ना यार। ये तो एक ऐसा शाश्वत सच है जिसको नकार नहीं सकता इस दुनिया में कोई भी आदमी। ये एक ऐसा सच्चे है जिसको कोई नहीं बदल सकता। किसी के साथ कब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन होगा जरूर, तो तैयारी रखनी चाहिए। कहते हैं ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन। बारिश आने से पहले छाते का इंतजाम होना चाहिए। वो सीख सकते हैं ना, वो चींटियों से सीख सकते हैं। एंड फिलॉसफी में सिखाता हूं मैं कि चींटियां चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। उनको पता है समर्स में भागती रहेंगी, भागती रहेंगी, भागती रहेंगी। उनको पता है सर्दियां आने वाली हैं, इंतजाम पहले से करके, है ना। देखा होगा ना आपने, वो लाइन से जा रही हैं, एक के पीछे एक डिसिप्लिन के अंदर जाती हैं, ताकि फूड इकट्ठा करा जा सके कि कल सर्दियां आएंगी, सर्दियों में बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो सीख सकते हैं। कल के बारे में जब चींटी सोच सकती है तो अपने को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? एज अ ह्यूमन बीइंग ये सोचना चाहिए सर, हमको सोचना चाहिए कि भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, वित्तीय तौर पर परिवार सुरक्षित नहीं है सर। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था, एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सवाल अगर जिंदगी में बदलाव नहीं कर सके हमारी, तो मुझे लगता नहीं कि इस दुनिया में कोई ट्रेनर आपकी जिंदगी को बदल सकता है। क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। एंड थर्ड वन इज दिस, अगर आज आपके जीवन का आखिरी दिन हो तो क्या आपको सुकून है कि जितना भी किया है इससे बेहतर हम कर ही नहीं सकते थे यार? अगर आज आखिरी दिन हो 2 दिसंबर 2017, तो आपको मन से क्या सुकून और शांति मिलती है कि जितना किया है यार इससे बेटर तो हम कर ही नहीं सकते थे? यानी आपकी मेहनत में कमी है, इस बात को समझते हैं क्या आप लोग? किसी ने मेहनत करने से रोका है क्या आपको? कोई रोकता है आपको कि मेहनत मत करो? कोई नहीं रोक रहा यार। लेकिन देखो, ये सवालों के जवाब देते 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 हो सकता है अगर 5-7 मिनट के अंदर आप सेंटिमेंटल हो जाओ, और मैं करना भी चाहता हूं। नेगेटिव करना उद्देश्य नहीं है, झिझोरना उद्देश्य है। कोई ना कोई हाथ पकड़ के हिलाने वाला चाहिए आपको कभी कभी, कि जाग जाओ नींद से यार, कब तक साला सोते रहोगे? कोई ना कोई चाहिए ना, वो जो जगा दे उठा के यार। वो कुंभकर्ण सोता था 6 महीने तक, है ना, फिर उसको ढोल बजाए जाते थे कि जाग जा। तो आप ऐसे नहीं हो, लेकिन सोए तो हुए हो। देखो प्रॉब्लम क्या रहता है, सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो साला सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाऊं कैसे? सोए को तो मैं जगा सकता हूं, लेकिन जो नाटक कर रहा है सोने का उसको जगाना बहुत मुश्किल होता है यार। 3 सवाल मैंने आपसे पूछे, तीनों का जवाब अपने आप को देना है और डायरी पे लिख लेके ले जाइए। और चाहें तो ये सवाल अपने दोस्तों से, अपनी रिश्तेदारी में किसी से भी दाग सकते हैं। सवाल नंबर 4 आपसे है, मैं इसका जवाब भी आपको देने वाला हूं, और इन सवालों से आपका जिंदगी में 2 साल के बाद सामना हो जाए, इसके उत्तर अलग निकले। कुछ ऐसा भी करेंगे अगले 2 साल में कि उसके उत्तर बिल्कुल डिफरेंट हो। अगर यही सवाल हमसे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कोई पूछे, मजा तब है कि इसके उत्तर बिल्कुल डिफरेंट हो। मेरा अगला सवाल दोस्तों आप सबसे है, जो ऊपर बैठे हैं, जो नीचे बैठे हैं, और वो है ये। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अगर जीवन को 10 साल रिवाइंड करने का अवसर हो
तो आपको लगता है कि जो किया है उससे बेहतर कर सकते थे यार। अगर आपको 2007 में ले जा सकूं मैं, कोई तरीका हो मेरे पास, अगर मैं आपको 2001 में ले जा सकूं, कोई मेरे पास तरीका हो, इफ आई कैन टेक यू 1995, कोई टाइम मशीन मेरे पास हो और दोबारा से मौका दिया जाए आपको वो सब कुछ करने का, तो आपको लगता है कि अगर आप दोबारा मौका मिले तो उससे बेहतर कर सकते हैं जो अभी तक किया था? इसका मतलब बेहतर किया नहीं है। कौन रोका था बेहतर करने से? मतलब आपको लग रहा है कि एक मौका दे देंगे तो अब हम कुछ बेटर कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल अगर कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ खास लोगों से मिलेंगे और पूछेंगे तो हो सकता है इसका जवाब बोले नहीं यार, इससे बेटर हम कर ही नहीं सकते थे, दिस इज द बेस्ट जो हम कर सकते थे, है ना। मेरा 5वां सवाल आपसे यह है जो आपकी आत्मा को हिलाएगा अंदर तक। अगर आप जिंदा हैं, इंसान हैं और आपको अंदर तक छेद जाएगा मेरे हिसाब से, उसका सवाल का जवाब आपको खुद देना है और वह है दोस्तों ये माय 5th क्वेश्चन, अगर ईश्वर आपको दोबारा जीवन दे तो क्या आप वही सब फिर से करना चाहेंगे जो अब तक कर रहे हैं? अगर ईश्वर दोबारा मौका दे आपकी लाइफ को कि चुन सको अपना प्रोफेशन, अपनी मन चाहे जीवन, तो क्या आप वही करोगे जो अब तक कर रहे हो? जो आप जॉब कर रहे हो या आप जो भी धंधा कर रहे हो, वही दोबारा करना चाहोगे अगर मौका मिले तो? नो। इसका मतलब आपने जो करंट हालात हैं उससे संतुष्ट नहीं है। कितने लोग आप में से नौकरी करते हैं सर? रेज योर हैंड्स। नौकरी की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है जानते हैं? हालांकि बहुत सारी हैं, उसमें से एक बता रहा हूं, आप जानना चाहते हैं तो बोलिए हां। नौकरी का सबसे बड़ा तकलीफ है जो मालिक है ना, उसको लगता है इसको जितने पैसे दिए जाते हैं उससे कम काम करता है। मालिक की और एम्प्लॉय की कभी बनती नहीं है नौकरी में, क्योंकि मालिक को लगता है कि जितने पैसे लेता है काम उससे कम करता है, और जो काम करता है उसको लगता है साला जितने पैसे देता है पेलता ज्यादा है। दोनों की खटकी रहती है हमेशा। मालिक को हमेशा लगता है पैसे फालतू लेता है, करता कम है, करने वाले को लगता है देता कम है, साला कराता ज्यादा है। इसलिए वो अंडरस्टैंडिंग कभी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचती नहीं है। खैर मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, वहां नहीं जा सकता अभी। मैं जिस टॉपिक की बात करना चाहता हूं हम उसी पे फोकस रहेंगे। ये 5 सवाल दोस्तों मैंने आपसे पूछे हैं और मैं चाहूंगा कि जवाब अगर आपने आपको दे दिए हों तो इस ट्रेनिंग के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये आई ओपनर ट्रेनिंग होगा आप सब लोगों के लिए। जितना भी ट्रेनिंग आपने आज तक अपने जीवन काल में लिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज का ट्रेनिंग अगर ईमानदारी से अगला 2 घंटा आप बैठे तो आपकी जिंदगी को परिवर्तित करके भेजेगा आपको यहां से। ये मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, अगर ईमानदारी से अगर आप 2 घंटे यहां पर बैठ गए तो तली में अगर छेद भी है तो एमसी लाता है, एक अवेलेबल है। अब कुछ लोग पता क्या बोलेंगे, घड़े में कैसे लगाएंगे सर? देखिए मैं आपको किसी को हर्ट करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरी कोई भी बात अगर आपको बुरी लगी हो तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, सिर्फ समझने के लिए आपको मैं सब समझा रहा हूं।